बनकर उभर रही है, वो आने वाले कई सालों तक इस राज्य की सत्ता के नक्शे को बदलने वाली है, क्योंकि एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बीच सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल इस एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। ये नाम कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान का है। सवाल है कि क्या एनडीए की इस प्रचंड जीत में चिराग पासवान की नई एंट्री सिर्फ 19 विधायकों का खेल है, या फिर चिराग पासवान बिहार की सत्ता में एक बड़ा रोल निभाएंगे जो पिछले 15 सालों में किसी भी सहयोगी दल के पास नहीं था। क्या चिराग पासवान नीतीश के बाद एनडीए के फेस होने जा रहे हैं? चिराग ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह से कौन सा संकेत दे दिया है, या फिर उन्हें दिल्ली में कुछ एक्स्ट्रा पावर वाली जिम्मेदारी दी जाएगी? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ सरकार गठन की नहीं, आज की कहानी ताकत के असली खेल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिराग की धमाकेदार एंट्री तब होती है जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे। नीतीश की शपथ के दौरान सबसे बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि चिराग पासवान की एंट्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के साथ होती है। इस तस्वीर ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि चिराग पासवान ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले निकलने से पहले उन्होंने कहा था कि अब मेरा सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना साकार होने वाला है। तो क्या चिराग पासवान का यह संकेत है कि वो बिहार की सियासत में जल्द ही एंट्री करने वाले हैं? और अगर चिराग बिहार की सियासत में एंट्री करते हैं तो उनका क्या रोल होगा? क्या नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान एनडीए के सबसे बड़े फेस निकलने वाले हैं? क्योंकि भले ही डिप्टी सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया हो, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से एक साथ नजर आएंगे, लेकिन एक फ्रेम जिसने सबको चौंकाया वो चिराग पासवान का था। इस एक फ्रेम ने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया, क्योंकि पहली बार चिराग का इतना बड़ा कद दिखा, पहली बार उन्हें टॉप टेबल पर जगह मिली और पहली बार स्पष्ट हो गया कि नई सरकार में चिराग की भूमिका सिर्फ सहयोगी की नहीं होगी बल्कि किंग मेकर सहयोगी की होगी। क्यों? क्योंकि लोजपा रामविलास इस बार 19 सीटें जीत कर आई है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है कि उसका स्ट्राइक रेट 68% रहा है। 2020 में सिर्फ 1 सीटें मिली और 2025 में 19 सीटें। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये राजनीतिक पुनर्जन्म है दोस्तों। क्या चिराग को बड़ा पद मिलेगा? ये सवाल भी है। हाँ, ये सच है कि चिराग पासवान जरूर कोई बड़ा पद मांग रहे हैं। ये भी सच है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों इससे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे, दोनों बीजेपी के थे और इस बार भी उसी फॉर्मूले को ही दोहराया गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चिराग पासवान डिप्टी सीएम पर भी संतुष्ट नहीं थे। चिराग से कहा भी गया कि अगर इस पे आपको मानना है तो बताइए, लेकिन चिराग दिल्ली में वैसे ही एक बड़े कद के मंत्री है, नेता है। चिराग ने साफ कहा कि अगर मेरी एंट्री होगी तो नीतीश चाचा के बाद मुझे कमान चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने सीएम पद पर लगातार सालों से समझौता किया और इसी वजह से बीजेपी के पास वहां कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो चिराग के सामने टिक सके। चिराग भले ही एनडीए के सहयोगी हैं, चिराग को भले ही कम सीटें मिलती हो, लेकिन चिराग का फ्यूचर ब्राइट है। उसके पीछे का कारण चिराग की राजनीतिक विरासत ही नहीं है, रामविलास की छवि को कैरी फॉरवर्ड वो कर रहे हैं और चिराग पासवान की सभी छवि भी साफ सुथरी है। इसके अलावा चिराग पासवान का किसी से कोई मतभेद नहीं है। चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव को बड़ी टक्कर देने वाले नेता हैं और आने वाले समय में जब नीतीश के बाद तेजस्वी एक बार फिर से सिर उठाएंगे तो उनको टक्कर देने वाला एनडीए के पास अगर कोई फेस होगा तो वो चिराग पासवान ही है। चिराग पासवान को इसके अलावा राजनीतिक अनुभव भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्र में मंत्री होने के साथ चिराग पासवान की प्राथमिकता हमेशा से ये रही है, क्योंकि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने कई बार इशारा किया कि वो दिल्ली नहीं बिहार की सियासत करना चाहते हैं, वो बिहार में ही रहना चाहते हैं। और इस बार तो चिराग पासवान सिर्फ मजबूत नहीं है बल्कि उनकी शक्ति केंद्र भी बहुत बढ़ा चुका है। उनके पास खुद का सांसद पद, उनके बहनोई अरुण भारती सांसद, केंद्र में उनके पास बड़ा मंत्रालय, बिहार में 19 विधायक,
यानी केंद्र प्लस बिहार दोनों जगह उनका वेट हैवी है, वो हैवी पावर के नेता बन चुके हैं। और इन दोनों को मिलाकर देखें तो चिराग को इग्नोर करना बीजेपी के लिए बहुत भारी भी साबित हो सकता है। सवाल है कि क्या चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर किया गया था? हां, कहीं ना कहीं खबरें ऐसी जरूर निकलकर सामने आई कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर मत्थापच्ची चल रही है और चिराग की पार्टी ने भी इस बात को लेकर कहा कि भैया हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, हमें डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के पास ही हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहले से ही डिसाइड थे। तो फिर चिराग को क्या मिलेगा? चिराग को असली पावर पैकेज मिलने वाला है दोस्तों। अब असली खबर, चिराग जो चाहते हैं और जो बीजेपी उन्हें देने की तैयारी कर रही है, वो पद सिर्फ डिप्टी सीएम तक का नहीं था उनकी पार्टी को। चिराग पासवान को बिहार में 2 से बड़े 3 मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। देखिए, उनके 2 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है और ऐसे मंत्रालय दिए जा सकते हैं जो सीधे जनता से जुड़े हों, जिनके जरिए वो अगले 5 सालों में बिहार का असली युवा चेहरा बन सके। इसके अलावा केंद्र सरकार में भी चिराग पासवान को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 2025 के बाद की राजनीति में पासवान वोट बैंक बिहार की सबसे बड़ी डील मेकर ताकत बनने वाला है। और यह सच्चाई बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि चिराग को दबाना अब आसान नहीं है, क्योंकि चिराग के पास अब वो शक्ति है जो उनके पिता रामविलास पासवान के पास 1996 से 2014 के बीच थी। केंद्र और राज्य दोनों जगह निर्णायक प्रभाव, और यही अब स्थिति में लाकर चिराग पासवान ने भी खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे और इसीलिए चिराग पासवान मोदी के भी सबसे भरोसेमंद चेहरे बन जाते हैं। जब बीजेपी खुद 89 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर चिराग को इतना महत्व क्यों दिया जाए? सवाल इस बात का भी है क्योंकि एनडीए के इस मॉडल में 3 ताकतें बराबर संतुलन बनाए रख रही हैं। बिहार में चिराग का युवा और मजबूत वोट बैंक, दलित प्लस पासवान प्लस युवा चेहरा, केंद्र में उनकी मजबूत पकड़ और सबसे बड़ी बात बीजेपी को 89 सीट। बीजेपी में 2025 से 2030 के बीच एक युवा ऑल इंडिया फेस चाहती है जो बिहार से उपजे और राष्ट्रीय राजनीति में चमके। जैसे कभी उत्तर प्रदेश में योगी, गुजरात से मोदी, एमपी से शिवराज, वैसे ही बिहार से चिराग। बीजेपी इस समय भविष्य की राजनीति भी सेट कर रही है दोस्तों, इसलिए चिराग को बड़ा रोल बीजेपी को देना ही होगा। और यही कारण है कि चिराग पासवान को 2025 नहीं बल्कि 2030 की तैयारी के लिए बीजेपी ने अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। एनडीए में सबसे भरोसेमंद चेहरा भी है, इसके अलावा मोदी के करीबी भी हैं, युवा चेहरा है, तेजस्वी की काट है, संयमित नेता है। ये सब फैक्टर चिराग पासवान के पक्ष में जाते हैं और वो हमेशा हर मंच से बिहार फर्स्ट, बिहारी की फर्स्ट की बात करते हैं। ऐसे में चिराग पासवान का वजन लगातार बढ़ रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी चिराग पासवान की ताकत पूरे देश ने देखी। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं चिराग पासवान को नीतीश के बाद बीजेपी और एनडीए सबसे बड़ा चेहरा बनाएगी? और क्या चिराग पासवान को तेजस्वी के खिलाफ अगले चुनाव में एनडीए को उतार ही देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।